ओके, तो लेट्स नाउ फोकस कि ये चीज को डेवलप कैसे करें, अवेयरनेस को प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस इसको हम समझेंगे। ओके, तो देखो एक मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने, जो खुद भी एनलाइटेंड है, तो एनलाइटेंड लोग ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर होते हैं, एनलाइटनमेंट किसी को भी हो सकता है अगर किसी ने फोकस किया तो। अभी ये थोड़ा पेंसिल में फोटो है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि एनलाइट अवेयरनेस कैसे बढ़ती है, उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है, और अभी यही चीज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो लेट मी शेयर दिस फोटो। देखो अभी ये थोड़ा सा पेंसिल से बनाया हुआ ड्राइंग है, ये बच्चे भी बना सकते हैं। इनफैक्ट मेरे एक एनलाइटेंड फ्रेंड की बेटी ने ही बनाया, डॉटर ने, स्कूल में पढ़ती है वो। कितना अच्छा ड्राइंग बनाया आप देखो। और एनलाइटेंड अवेयरनेस को एक्सप्लेन करने का मैकेनिज्म है ये। तो देखो अवेयरनेस कैसे एक्सप्लेन होती है, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं आपको समझाने के लिए। देखो अगर आप जिंदा हो तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी उम्र लंबी हो रही है या उम्र कम हो रही है। अगर आपका ध्यान आपके सांसों पे नहीं है तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि आपकी उम्र कम हो रही है, लंबी नहीं हो रही। और अगर आपकी सांसें सही तरीके से आपने ली नहीं और छोड़ी नहीं तो बॉडी में गड़बड़ पैदा होगी, टॉक्सिन जमा होंगे, डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा, अनवांटेड थॉट्स आएंगे और झगड़े होंगे। देखो कितना समझ में आया, कितना जरूरी है ब्रेथ अवेयरनेस। अगर आपको श्वास लेने का तरीका नहीं पता या आपने श्वास के ऊपर ध्यान नहीं दिया, श्वास के ऊपर आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो क्या क्या होगा, आपकी उम्र कम होते जाएगी क्योंकि शरीर बिगड़ेगा, बीमारी आएगी, फिर बॉडी भी बीमार बनेगी, माइंड भी बीमार बनेगा। माइंड में अनवांटेड निगेटिव थॉट्स आएंगे, डिजायर्स आएंगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सब बाय प्रोडक्ट है अगर सांसों की अवेयरनेस नहीं है तो। और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। ओके, तो बीमारी हर जगह पे आएगी, बॉडी के लेवल पे भी आएगी, माइंड के लेवल पे भी आएगी, और भावनाएं भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो पहली अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, ब्रेथ अवेयरनेस। फिर दूसरी अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, आपको ब्रेथ पे ध्यान क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आपके मन में नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो थॉट्स आपके मन में क्या चल रहे हैं उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं तो आप ना ही आपके सांसों पे ध्यान रख पाओगे ना ही शरीर पे। तीसरी अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि आपके बॉडी की लेवल की अवेयरनेस, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है और बॉडी के बाहर क्या हो रहा है। जैसे हवा आपको छू रही है, आपको आवाजें सुनाई दे रही है, आपका दिल धड़क रहा है, तो ये बॉडी के लेवल की अवेयरनेस है। तो अभी देखो बच्चे बोलेंगे या कोई बोलेगा कि ये सब करके क्या फायदा। अगर आप ये करोगे तो धीरे धीरे देखो, भगवान राम में किसी ने ये सिखाया नहीं हमको, किसी ने बताया नहीं, लेकिन भगवान राम अपने सांसों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उनकी भावनाओं के प्रति, सभी चीजों के लेवल पे अगर अवेयर नहीं है तो हम उनको भगवान कह नहीं सकते। भगवान के अंदर तो हर तरह की जागरूकता होती है। ओके, तो अभी ये बेसिक अवेयरनेस आज में हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भगवान के अंदर कौन से लेवल की अवेयरनेस होती है, तो वो भी हमारा टारगेट होना चाहिए। ये देखो, ये फोटो देखो, तो मैंने क्या बोला, बॉडी की अवेयरनेस अगर आपको नहीं है तो आप में, हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जानवर को भी बॉडी की अवेयरनेस नहीं है, जानवर को भी ब्रेथ की अवेयरनेस नहीं है। देखो गाय को भी ये नहीं पता कि वो कैसे सांस ले रही है, गाय को ये भी नहीं पता कि उसको क्या विचार आ रहे हैं। तो हमारे में और घोड़े में, गधे में, गाय में क्या फर्क है, मुझे बताओ। तो ये जो सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी को क्रॉस करना है। तो मैं ये फोटो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप भगवान राम के लेवल की को अवेयरनेस डेवलप
करोगे उसका टारगेट क्या है? आपको काम कला के लेवल तक जाना है। लेकिन काम कला के लेवल तक जाने के लिए ये अवेयरनेस डेवलपमेंट सीखना चाहिए। ये मेरे गुरु कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे दुनिया में क्या क्या हो रहा है, अवेयरनेस डेवलपमेंट इज द ओनली स्पिरिचुअल साधना। अगर आप कुछ भी करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर अवेयरनेस डेवलप ही नहीं हो रही है तो वो एक बस आपका टाइम ऐसे ही जा रहा है, ऐसे समझ लो। थोड़ी देर के लिए माइंड रिलैक्स होता है लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। तो आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? बॉडी, ब्रेथ और थॉट्स। देखो मैं आपको, अगर आपकी आत्मा अगर प्योर है तो आप गैप तक भी पहुंच सकते हो, लेकिन थॉट्स के लेवल पे भी इंसान अगर पहुंच गया तो लाइफ में अमेजिंग क्वालिटी डेवलप होती है। आपका समझ लो आप डायरेक्ट वो लेवल पे आ गए, गाय के ऊपर चले गए, नीचे की सारी बुरी अवेयरनेस या जो लोअर लेवल की अवेयरनेस है वो गायब होने लगती अगर आप थॉट लेवल पे भी आ गए तो। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस दिस। यही बात मैं, देखो अल्टीमेटली हम ये भी, अल्टीमेटली मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा फोकस, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की कि ये है कि ये जो अवेयरनेस जब बढ़ती है तब आप, जब आप थॉट लेवल की अवेयरनेस पे आने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप 400 के ऊपर जाओगे। ओके, और आप ज्यादा से ज्यादा थॉट के ऊपर जाने लगोगे तो 500, 600, 700 के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट ये है कि भगवान विष्णु के लेवल तक पहुंचना है तो 700 के ऊपर जाना है। तो ये हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है। तो और ये सब प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगी। ये जो जितनी भी निगेटिव चीजें ना, जो पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चों में ये सब निगेटिव चीजें हैं, वो गायब हो जाएगी अगर किसी की अवेयरनेस बढ़ गई तो दैट इज अवर फोकस। ओके, सो if you go to thought level awareness, the person will change and he will keep on improving and he will reach, at some point of time he can reach 700 अगर वो improve करते रहा, सीखते रहा, आगे बढ़ा तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने ये पूरा ग्राफ बनाया है। सोचो, एनलाइटेंड साइंटिस्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का ग्राफ है। ओके, सो लेट्स नाउ प्रैक्टिस प्रैक्टिकली।